चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, बैक इन द गेम। दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही क्वाड एंड ऑकिस, उसके ऊपर इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है उससे रिलेटेड बात करी गई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का एडिटोरियल है। एग्जाम में भी दोस्तों ऐसा ही होता है बहुत बार। जैसे आपने 2-3 दिन पहले यूएस इंडिया टाइज, क्वाड समिट और ऑकस, उसके ऊपर अगर कुछ पढ़ा और 2-3-4 दिन के बाद अगर आपकी एग्जाम है तो उस दिन कुछ नया डेवलपमेंट हुआ उन रिलेशन में, तो उन नए रिलेशन के आधार पे बहुत बार क्लोज टेस्ट आरसी जंबल आ जाता है। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पता भी नहीं होता है, लेकिन जो लोग लाइव हिंदू देख रहे हैं या रिकॉर्डेड में भी बाद में देख लेते हैं, उनको 2-3 दिन पहले की अपडेट पता है और आज उसी में और अपडेट्स आएगी वो पता चलेगा। तो ऐसे वॉकेब्स का जो रेफरेंस बनता जाता है, जो टॉपिक के बारे में आइडिया आता जाता है, उससे ही आपका एग्जाम क्रैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर इस बात से सहमत है, जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट में लिख देंगे कैपिटल लेटर में यस। उसी के साथ आज के एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो क्वाड समिट हमें पता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस चारों का संगठन जो है, जो इंडो पैसिफिक रीजन का प्रॉस्परस अच्छा सा डेवलपमेंट हो उसके लिए काम करता है, वो था क्वाड। और ऑकस के बारे में लास्ट टाइम बताया था, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वहां का डेवलपमेंट में आने वाली रुकावटों को रोका जाए। सिक्योरिटी उसका मेन फोकस है। तो ऐसा वाला क्वाड और ऑकस, उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज बिना बताए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया है, तो ये स्पिरिट बहुत जरूरी है। आपका लाइक कहीं ना कहीं हमें और इंस्पायर करता है और अच्छा डिलीवर करने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं। जल्दी से कुछ लोग अभी जुड़ना बाकी है वो जुड़ जाए। आज सोमवार, आज से लेकर शुक्रवार तक का जो जो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे उसमें आने वाले वोकेब्स का लिस्ट पूरा एक टेस्ट बना के आपको संडे को दिया जाएगा करंट अफेयर्स के साथ, जैसे इस संडे भी दिया गया था वैसे। उसी के साथ सैटरडे स्पेशल मिक्स्ड एरर, सारे चैप्टर की कंबाइंड एरर्स जो होगी वो वहां पे आपको सैटरडे पूछी जाएगी। वो भी आज के सारे एडिटोरियल जो शुरू होंगे आज से, उसमें से ही उठाए जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात जो यहां पे छेड़ी गई वो ये कि बैक इन द गेम किस तरह से कुछ पॉजिटिव बोला कि इंडो यूएस की जो टाइज है, मतलब जो करार है, जो डील है, और जो क्वाड समिट या जो क्वाड पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 देश जुड़े हैं, उन्होंने नक्की किया है इंडो यूएस ने खास कि हमें यहाँ कोऑपरेट करना पड़ेगा, खास करके भारत ने, चाहे वो वैक्सीन के ऊपर हो, चाहे वो ट्रेड बिजनेस के ऊपर हो, चाहे क्वाड में हो। क्योंकि लास्ट टाइम भारत ने ऑकस जो है वहां तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जताया था कि इस तरह से डील कर लेना बाकी 3 देशों के मिलके, वो भारत को गंवारा नहीं था, ये एक बात कही। और ये क्वाड का क्यों, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कोऑपरेशन करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ चलिए समझते हैं। सेकंड में ये कहा कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है आगे की दिशा में प्रोग्रेस की ओर, वो ये कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात की, उसी के साथ इन पर्सन मीट, मतलब पर्सनल फेस टू फेस ऑफलाइन जिसे कहते हैं, ऐसी मीट करी गई। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी के लिए डायलॉग मतलब बातचीत करी गई, जिसमें जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का इन्वॉल्वमेंट दिखा। ठीक है, और ये दोनों चीजों का पर्पस ये है कि इकोनॉमिक और साथ साथ में स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जियोग्राफिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे जो फायदे नुकसान की डील करी जाती है वह बातें यहां करी जा रही है। तो पोस्ट कोविड के बाद इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, उस दिशा में एक सही कदम यहां उठाया गया। अब इसी बात को 3, 4, 5 लाइन बड़े बड़े पैराग्राफ से जब दिया जाता है तो बहुत बार हमें वो समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स माइंड मैप से ये समझ लेते हैं तो फिर वो सेंटेंसेस जो इंग्लिश में दिए होते हैं, जिसमें कुछ वोकैब्स का मीनिंग नहीं पता होता है, फिर भी उसका मीनिंग जजमेंट लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और एट द हार्ट मतलब मुद्दा जो मुख्य है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जिसके ऊपर सबका फोकस बना हुआ है, वो ये
कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और उस बात पे अमेरिका बहुत खुश है इस बात के कारण भी कि भारत ने एक अफर्मेशन दिया, एक भरोसा दिया है कि हम सप्लाई जो है वो कोवैक्स पूल, दोस्तों कोवैक्स पूल का मतलब होता है एक ऐसा इनिशिएटिव जो लिया गया जिसमें जिन देशों को वैक्सीन की शॉर्टेज है उनको कैसे वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, उसका एक पूरा कंबाइंड एक स्ट्रक्चर बनाया गया जहां सारे देश जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, अपनी दावेदारी कर सकते हैं कि भाई हम भी सपोर्ट करेंगे। वैसा वाला कोवैक्स पूल में भारत भी वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाएगा, और साथ साथ में भारत देखो लिखा है रिज्यूम करेगा कोवैक्स पूल, मतलब पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर जो देश ज्यादा वैक्सीन रख रहे हैं वो सप्लाई करने के लिए तैयार है, ऐसा एक कलेक्शन बनता है। ठीक है, तीसरा ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होना, सक्सेसफुल अचीवमेंट आना। वो ये कि भारत ने कुछ समय पहले हॉल्ट मतलब रोक दी थी एक्सपोर्ट्स पोस्ट क्रिटिसिज्म ये थी दोस्तों, और साथ साथ में सेकेंड वेव जब भारत में इतने ज्यादा केसेस आ रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो ये डिमांड रखी जा रही थी कि आप एक्सपोर्ट मत करो। भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा था भारतीय लोगों के द्वारा ही, कुछ हद तक सही था, ज्यादा नहीं। वो ये कि आप देश की जनता को वैक्सीन दे नहीं रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके चलते भारत ने एक्सपोर्ट बंद कर दी थी। साथ साथ में यूएस का जो डिफेंस ये प्रोडक्शन जो एक्ट है, ठीक है, उसके तहत उन्होंने नक्की किया कि यूएस खुद भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब वहां जो वैक्सीन बनेगी वो बाहर नहीं, पहले यूएस में ही सिटीजन्स को अवेलेबल कराएगा। ये दोनों चीजों के चलते कुछ समय के लिए डेडलॉक सा आ चुका था, रिलेशन में भी थोड़ा सा तकरार आ चुका था, ऐसा भी लग रहा था, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करना बंद कर दी तो उनको तो ऐसा लगेगा कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, यूएस को ऐसी भावना आएगी। इन सब चीजों के चलते ये जो मीटिंग हुई ने उसमें दोनों देशों ने बोथ टुक अप, देखो किसी टॉपिक में इंटरेस्ट लेना और डिस्कस करना उसे कहते हैं टेक अप। ठीक है, यू ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन अप बैंकिंग कोर्स, तो आपने इसमें इंटरेस्ट लिया है, इसमें आगे बढ़ रहे हो, सो यू हैव टेकन अप। ठीक है, वो है एक ट्रेड का मुद्दा जो है वो डिस्कस किया जाएगा, साथ साथ में डिफेंस के ऊपर इंडिया और यूएस क्या एक अच्छी डील कर सकते, साथ में कोऑपरेशन दिखा सकते, वो और भी कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो 1 2 3 और चौथा था एट द कन्फ्लुएंस। दोस्तों कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां कॉम्बिनेशन हुआ, जहां ग्रुपिंग हुआ, जहां दोनों का मिलना हुआ, वहां पर जो बाइडेन का एक रीअफर्मेशन आया, पुनः एक अश्योरेंस देना, एक स्टेटमेंट देना, वो ये कि भारत आज भी अमेरिका के लिए एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, मतलब भारत के लिए कुछ अच्छा बोला। साथ साथ में ये भी कहा कि भारत एक मुख्य नेशन है, की नेशन है, किन चीजों के लिए, मिलिट्री, साथ साथ में टेक्नोलॉजी, साथ साथ में इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर करना चाहे तो भारत के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी इस मामले में दिया, वो एग्जाम्पल अभी एडिटोरियल जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो एग्जाम्पल क्या है जिसके जरिए यह साबित होता है कि भारत और यूएस साथ मिलकर आगे डिफेंस हो, ट्रेड हो, पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस हो, इकोनॉमिक रिवाइवल हो, है ना, स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट हो, उनके लिए साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात जो है वो उभर के आ रही है। दोस्तों पहला पेज अच्छे से समझ में आ चुका है तो कमेंट कर दीजिए एक बार नेक्स्ट। चलिए चलिए, वेरी गुड। तो आप चेक करिए आज के टॉपिक का माइंड मैप भी कितना बाइफरगेट करके बनाया गया, 1 2 3 4, वैसे और हिस्से मिलेंगे आपको यहाँ 1 2 3। चलिए उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये क्वाड का जो गैदरिंग हुआ था, एडिटोरियल बता रहा है कि उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो डिस्कस किए गए थे। उसमें सबसे पहला है पेंडेमिक को कैसे मैनेज किया जाए, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए, टेक्नोलॉजी लेवल पे कैसे कोऑपरेशन किया जाए, किसी एक देश ने क्या नया इन्वेंशन किया तो कैसे दूसरे देश को उसका फायदा मिले वो, और साथ साथ में सप्लाई चेन जो है
उसको कैसे सुधारा जाए एक से दूसरे देश की ओर सारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करने के लिए, साथ साथ में सिक्योरिटी को कैसे सुधारा जाए, मतलब कहीं ना कहीं टेररिज्म के खिलाफ लड़ा जाए और कैसे आतंकवाद को शांत किया जाए वह बात, और साथ साथ में इंडो पैसिफिक रीजन। दोस्तों आज जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और उनमें से खास करके वो सारे लोग जिन्होंने 2-3 दिन पहले का ही क्वाड और ऑकस का पूरा एडिटोरियल समझा था, उनको और अच्छे से समझ में आएगा कि वहां इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। कहीं ना कहीं करंट अफेयर में भी हेल्पफुल होगा और ओवरऑल वोकैब को और अच्छे से समझने में। कोई ऐसा टॉपिक के ऊपर कल को आरसी आ गया, खास करके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स में दिखता है कि इकोनॉमिकल और थोड़े से फिलोसॉफिकल जब आर्टिकल्स आते हैं तो इकोनॉमिकल में यूएस और चाइना की इकोनॉमी को लेकर और उनके साथ भारत के संबंधों को लेकर एडिटोरियल्स में जो आते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो ये रेगुलर वीडियोस देखेंगे उनको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी दिखेगी, ये डेफिनेट बात है। बढ़ते हैं आगे। तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को रखना है और डिस्प्यूट फ्री रखना है, मतलब उस क्षेत्र में जो भी नेशंस अपना अपना किसी भी तरह से योगदान देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वहां कोई डिस्प्यूट ना हो, ये बात का भी ध्यान रखा जाए। ये सारे मुद्दे इस गैदरिंग में डिस्कस किए गए थे। साथ साथ में सेकेंड पॉइंट ये था कि इंडिया ने डिसएसोसिएट कर लिया था अपने आप को, अपना जो रोल है जो ऑकस में है उससे। 2 दिन पहले का ही एडिटोरियल में बताया गया था कि भारत नाखुश था इस बात से कि आपने ये डील कर ली ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडो पैसिफिक रीजन में एक अलग पार्टनरशिप बना रहे हो, साथ साथ में अमेरिका सेलेन जो पूरा एक था उसके साथ एक अलग डील कर रहे हो पार्टनरशिप की। तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ने का काम करेगा। लेकिन कॉन्ट्रास्ट यहां दिख रहा है, विरोधाभास, वो ये कि भले भारत ने अपना रोल थोड़ा कम करने का सोचा, फिर भी न्यूक्लियर सबमरीन्स की जो डील करी गई है जो ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई होनी है, ठीक है, उस फ्लीट का मतलब होता है सीरीज ऑफ व्हीकल्स, सीरीज ऑफ सबमरीन्स जब एक साथ एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं तो उसे फ्लीट कहा जाता है। तो ये जो फ्लीट बनेगी जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाई गई है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इंपैक्ट तो भारत के लिए भी और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए लेके आएगी। भले भारत को ये शायद डिसीजन ना पसंद आया हो, फिर भी साथ साथ में इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा और डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे, ये बात भी यहां करी गई। आइए लास्ट पॉइंट समझते हैं और उसके बाद मुझे बताइएगा आपको पूरा एडिटोरियल समझ में आया तो हम लैंग्वेज इंग्लिश टू हिंदी एक एक शब्द का ट्रांसलेशन के साथ उसको समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं। इंडिया का पर्सपेक्टिव ये भी है एट द एपेक्स, हमारा मुख्य जो व्यू पॉइंट है एट द एपेक्स मतलब टॉप प्रायोरिटी जो है वो ये कि हेल्थ कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जाए, चाहे कोविड-19 हो या और भी फ्लू वायरसेस जो अभी बढ़ रहे हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, डेथ टोल कैसे कम किया जाए, साथ साथ में इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे किया जाए। रिवाइवल का मतलब होता है रिस्टोर करना, एक्टिविटी जो कम हो गई है उसको वापस से बढ़ा लेना। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक समय आ चुका है कि कोऑपरेटिव इनिशिएटिव सहकार के साथ एक अगुवाई करी जाए जिसमें सब देशों का फायदा हो, सबका हित हो और पेंडेमिक की जो एक रुकावट देश को और पूरे विश्व को देखनी पड़ी पिछले 2 साल में, उसमें से हम उभर आए और अच्छा सा ग्रोथ दिख जाए। साथ साथ में ओवरऑल एडिटोरियल ये भी कहना चाहता है कि यहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी मतलब जो बेस्ट लेवल की अच्छे से अच्छी जो स्ट्रेटेजी होगी टू नेविगेट। दोस्तों नेविगेट का मतलब होता है किसी भी रास्ते में से कैसे अपना डायरेक्शन ढूंढ ढूंढ के आगे बढ़ जाना। तो वैसे ही अगर हम अनसर्टेन है ना, अनसर्टेन जो अभी श्योर नहीं है, जो अनजाना सा रास्ता है, ऐसा ग्लोबल जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है उसमें भारत कैसे आगे जाके नेविगेट करे और नेविगेट थ्रू द ग्लोबल सिस्टम, ठीक है, उसके लिए ये जो कोऑपरेशन वाली स्ट्रेटेजी है ना वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगी। दोस्तों हार्डली 10 मिनट्स और उसमें पूरा एडिटोरियल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं और फिर भी 100% क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं आती, वह चीज माइंड मैप से आपको 10 मिनट में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बार बता दीजिए, क्लियर लिख दीजिए कमेंट में अगर पूरा एडिटोरियल समझ में आ चुका है तो, और टोन ऑफ द पैसेज मुझे बताएंगे कमेंट के जरिए। चलिए जल्दी, ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज क्या था, चलिए बता देंगे, वी हैव टाइम। चलिए
चलिए, टोन ऑफ द पैसेज एक तो होगा किस तरह से हमें आगे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो मतलब कहीं ना कहीं सजेशन देता हुआ पैराग्राफ है, जिसके लिए मैं कहूंगा इवोकेटिव। ठीक है, साथ साथ में यहां बहुत सारे पॉइंट्स है जिनका डिस्क्रिप्टिव वर्णन एनालिसिस के साथ दिया गया है, तो मैं एनालिटिकल भी कुछ हद तक कह सकता हूं। बिल्कुल आयुष ने पकड़ लिया है, संजय ने पकड़ लिया है। इवोकेटिव टोटली पॉजिटिव सेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये इवोकेटिव पॉजिटिव सेंस है, वो भी 100% है। देखो कुछ स्टूडेंट्स यार शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि सर टोन ऑफ द पैसेज में आप दो आंसर क्यों बता रहे हो। पलक का भी बिल्कुल सही है, ऑप्टिमिस्टिक, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया है पलक। ठीक है, तो मैं बताता हूं, एग्जाम में जब ऐसे पैराग्राफ्स करते हो ना, तो वहां उन्होंने 4-5 ऑप्शन दिए होते, तो ऐसा नहीं होगा कि ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, तब हम अच्छे से फिल्टर कर पाए ना। इस चीज के लिए मैं आपको एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस बताता हूं, लेकिन जो मेन टोन होता है ना, वो 70% जो होता है वो मैं पहले लिखता हूं, दैट इज इवोकेटिव, फिर साथ साथ में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव या इंफॉर्मेटिव या एनालिटिकल। चलिए बढ़ते हैं आगे और पैराग्राफ को डिटेल में एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, बैक इन द गेम, वो गेम जिसमें भारत ने कहा था कि हम थोड़ा नाखुश हैं, हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसमें वापस आ चुके हैं। और वो क्वाड की बात हो, जिसमें 4 देश मिलके जो मीटिंग कर चुके हैं वो या करने वाले हैं, उसमें प्रोग्रेसेस जो आ रही है वो, और इंडिया यूएस टाइज। इंडिया मस्ट कोऑपरेट विथ यूएस, भारत को कोऑपरेट करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, या लिवरेज करना। दोस्तों लेवरेज या लिवरेज का मतलब होता है किसी चीज का कंपिटिटिव एडवांटेज उठाना, फायदा उठाना। क्वाड फॉर मतलब क्वाड से सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी आए, उस प्रांत में पूरी स्टेबिलिटी दिखे। ठीक है, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो और हेल्थ से रिलेटेड हो। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी समिट मतलब मीटिंग जो हुई थी, समिट मीटिंग जो हुई थी विथ यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन एंड उनकी अपनी पहली इन पर्सन मीट जो हुई थी। दोस्तों मीटिंग का ही नाउन शॉर्टन फॉर्म होता है मीट, वो दोनों का सेंस सेम होगा नाउन के रूप में। ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 का समूह सिक्योरिटी डायलॉग जो बातचीत हुई थी वो मार्क करते हैं। दोस्तों मार्क, यहां पे मार्क V1 लिखा ना कि V5 लिखा, क्योंकि यहां 2 चीजों की बात है, एक मोदी समिट मीटिंग विथ यूएस प्रेसिडेंट एंड लिखा है फर्स्ट इन पर्सन मीट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये दोनों चीजें प्लूरल में मार्क करती है एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड आगे की दिशा में, जिसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट कितना है विथ मेजर ग्लोबल पावर्स, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनके साथ भारत का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उस दिशा में एक अच्छा कदम है। और एज इट सीक्स टू, जैसे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल समिट है वो कोशिश करती है, एम करती है, सीक्स मतलब एम करना, ठीक है, टू रिवाइव मतलब रिस्टोर करना। किसको रिस्टोर करना? अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेटेजिक रोल जो है पॉलिटिकल लेवल पे, जियोग्राफिकल लेवल पे, इन द आफ्टरमैथ मतलब जो उसकी आफ्टर इफेक्ट्स होती है ना, है ना, ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, उसमें भारत किस तरह से अपना इकोनॉमी को, अपना स्ट्रेटेजिक रोल को रिवाइव करना चाहता है, वह चीज की और उस दिशा में एक अच्छा कदम है जो बाइडेन को मिले और क्वाड्रिलेटरल समिट की जो बातचीत हुई वो दर्शाता है। ठीक है, चलिए। और डार्क दीपक वाईटी ब्लॉग्स ने कहा है कि कितने टाइम पर लाइव आते हो? हम 7:30 को एग्जैक्ट लाइव हो जाते हैं और 7:30 से लेकर 8:15 ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स ड्यूरेशन होता है, जिसमें 2 एडिटोरियल जो हिंदू के आते हैं उसमें से प्रीडोमिनेंट जो होता है, जिसमें अच्छा नॉलेज, अच्छे वोकेब्स और अच्छी लैंग्वेज मिलती है, ऐसा एक एडिटोरियल डिस्कस किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एट द हार्ट ऑफ मतलब मुख्य मुद्दा क्या है, मतलब व्हाट इज द सेंटर पॉइंट, 2 लीडर की मीटिंग का वो था, सेंटर पॉइंट वॉज द इश्यू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी, किस तरह से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, एंड अ क्रिटिकल विक्ट्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री है किसके लिए? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब यूएस सरकार के लिए। हाँ बिल्कुल संजय, आफ्टरमैथ मतलब रिजल्ट कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंस कह सकते हो। एज इट रिसीव्ड मिस्टर मोदीज अश्योरेंस, और यूएस के लिए तो एक तरह से जीत हासिल करने जैसा था जब मोदी जी का अश्योरेंस मतलब तो होता है भरोसा, जब मिला दैट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, अभी पूरे विश्व में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है? तो इंडिया है। ठीक है,
तो इंडिया वुड रिज्यूम सप्लाईज टू द ग्लोबल कोवैक्स पूल। अभी कुछ मिनटों पहले मैं कोवैक्स पूल क्या है मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो उसमें भारत वापस से अपनी सप्लाई रिज्यूम करेगा, क्योंकि कुछ समय पहले भारत ने एक्सपोर्ट्स बंद कर दी थी अंडर इट्स वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि एक दो नेशन के बीच में जो एक सहकार की भावना है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। द ब्रेक थ्रू, दोस्तों जब आप एफर्ट्स कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अचानक एक दिन बहुत अच्छा सा परिणाम मिल जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट जो एक सक्सेस सामने आया, एक जो अच्छा डेवलपमेंट सामने आया, कम्स आफ्टर टर्मोइल। टर्मोइल मतलब जो एक तरह से बवंडर सा मचा हुआ है, कैओस, गड़बड़ी सा मचा हुआ है इन दिस स्पेस, मतलब ये वैक्सीन के क्षेत्र में इसी साल शुरुआत में, ठीक है। When, और ये टर्मोइल कब आ चुका था, जब भारत ने अंदरूनी विरोध के चलते अपनी एक्सपोर्ट्स जो वैक्सीन की थी वो बंद कर दी थी, तब ये कैओस गड़बड़ी हुई थी। और आपको याद होगा शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप जब थे प्रेसिडेंट, तब उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत अमेरिका को वैक्सीन सप्लाई नहीं करता है तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा एक स्टेटमेंट भी उनका आया था। तब रिलेशन थोड़े बिगड़ते नजर आ रहे थे, जब इंडिया ने हॉल्ट किया था, स्टॉप कर दिया था एक्सपोर्ट्स आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म, आलोचना का सामना करने के बाद। कहां से? डोमेस्टिक सप्लाई बॉटलनेक्स। दोस्तों बॉटलनेक्स का मतलब होता है जब यहां से फ्लो इतना सारा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आगे जाके जब आउटपुट आता है तब आप बहुत कम फ्लो बाहर जाने देते हो, तो पक्की बात है कि 1000 की क्वांटिटी में अगर यहां से प्रोडक्शन हो रहा है तो सामने मिल रहा है सिर्फ 200 या 500, तो उसे कहते हैं बॉटलनेक्स, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं। तो ऐसी जो रुकावटें, आप अपनी हिंदी भाषा में इसे कह सकते हो रुकावटें, एज इट कंटेंडेड, जैसे कि भारत ने दावा किया था, कंटेंड करना एक तरह से, विद अ डेवास्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। और ये दावा किया गया था, अपनी दावेदारी रखी गई थी। उसका और एक कारण था कि सेकेंड वेव के समय में भारत में केसेस बढ़ गए थे, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी बढ़ गई थी। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी था कि वैक्सीन का सप्लाई जो है वो पहले डोमेस्टिक लेवल पे भारत में ही बढ़ाया जाए, और उसके लिए एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे। खैर वो भूतकाल है, वर्तमान में आ जाते हैं। तो आगे लिखा है उसी समय पे और एक बात थी कि यूएस ऑल्सो इन्वोक्ड। इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज का रेफरेंस लेना, किसी नई चीज को इन्वाइट करना, लाना। क्या इन्वोक किया था? किसका रेफरेंस लिया था? एक तरह से रेफर करना। डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग, मतलब रोकना, एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन अ बिड। इन अ बिड का मतलब होता है इन एन एफर्ट, ठीक है, इस कोशिश में कि प्रायोरिटाइज किया जाए। क्या प्रायोरिटाइज किया जाए? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जैसे भारत ने भी आलोचना के चलते और सप्लाई बॉटलनेक्स के चलते, सेकेंड वेव के चलते एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, ठीक उसी तरह से यूएस ने भी वहां से बाहर जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल भेजा जाता है उसकी भी एक्सपोर्ट बंद कर दी थी। आप देख रहे हो कि कैसे दोनों देशों में भी थोड़ा सा टकराव सा, एक थोड़ा सा कहते हैं ना कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन दिखने लग गई थी, लेकिन उसमें फिर रुकावट हमें दिखी, मतलब एक अच्छा सा पॉजिटिव आउटकम दिखा, वो ये कि अब दोनों देशों ने धीरे धीरे वापस से कमिटमेंट दिया कि हम वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी करने के लिए तैयारी रखेंगे। विथ बोथ कंट्रीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं ऑन दैट डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और अंदरूनी देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो तो अच्छा से चल रहा है। ऑलबेट का मतलब आप समझोगे ऑल्दो, ठीक है। तो इन नया अच्छा सा वर्ड है जो ज्यादा यूज हो रहा है, तो कल को एग्जाम में एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन में ऑल्दो की जगह ऑलबेट आ जाए तो ऐसा मत समझना कि ये कंजंक्शन में जब सर ने सिखाया था तो उसमें तो ऑलबेट नहीं था। मैं अभी बता देता हूं, ऑलबेट, ऑल्दो, दो, इवन दो, ये चारों एक ही परिवार के सदस्य है। बढ़ते हैं आगे। विद द यूएस स्टिल स्ट्रगलिंग, और उसमें यूएस अभी भी दिक्कत का सामना कर रहा है, और किससे उभर के आना है, ओवरकम करना है, सॉल्व करना है, वैक्सीन की हेजिटेंसी, मतलब लोगों में ये विचार चलना कि यार ये वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, टीका लगवाया और उसके बाद में ऊपर चला गया तो क्या, ऐसा डर के कारण जो हेजिटेंसी बनी हुई है, ठीक है। इन सर्टेन स्टेट्स, यूएस में भी कुछ राज्यों में ये विरोध अभी भी चल रहा है। द समिट, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल मीट हुई थी, प्रोवाइडेड देम अ टाइमली अपॉर्चुनिटी, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया इस मीटिंग में टू टेक अप, मतलब एक तरह से बिकम इंटरेस्टेड, ठीक है, रेज फॉर डिस्कशन, ठीक है,
क्या लॉन्ग पेंडिंग कॉन्वर्सेशंस, बहुत समय से रुके हुए बातचीत, किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर, डिफेंस टाइज के ऊपर, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर बातचीत करने का मौका मिल गया। ये मोर में कौन कौन से टॉपिक है अभी आपको वो लिस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, लेकिन बढ़ने से पहले एक बार पूछ लूं, भाई समझ में आ रहा है? बता दो एक बार। चलिए जल्दी दोस्तों, समझ में आ रहा है? गो अहेड लिख देंगे एक बार। चलिए बढ़ते। एट द कॉन्फ्लुएंस, ये दोनों देशों का जो एक साथी सम्मेलन हुआ, जो ग्रुपिंग हुआ, जो मर्जिंग हुआ, उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देता हूं मर्जिंग, ठीक है। ऑफ दोज टू एरियाज वॉज द रीअफर्मेशन, वापिस से एक तरह से उसको पुष्टि मिलना, श्योरिटी मिलना, अश्योरेंस मिलना, ठीक है, बाय मिस्टर बाइडेन, वो ये दैट इंडिया रिमेन अ मेजर डिफेंस पार्टनर। बाइडेन और मोदी जी की जब मीटिंग हुई तब बाइडेन से ये स्टेटमेंट भी आया था, ठीक है, कि किस तरह से भारत आज भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मेजर पार्टनर है डिफेंस के क्षेत्र में। मेकिंग इट अ की नेशन, मुख्य नेशन को कहते हैं की नेशन, विथ विच वॉशिंगटन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कुड शेयर इंफॉर्मेशन, जिसके साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो सकता है, भरोसा किया जा सकता है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत किया जा सकता है, कोऑपरेशन मतलब सहकार इन एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रिसेंट एक एग्जांपल दिया है, मैंने आपको बताया था माइंड मैप के चलते कि एक एग्जांपल दिया जाएगा, वो ये कि प्रोजेक्ट टू को डेवलप, साथ में मिलकर डेवलप किया जाएगा, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड, अनमैन्ड मतलब विदाउट पर्संस या विदाउट मैन, किसी भी पर्सन की जरूरत ना हो, ऐसा एरियल मतलब जो हवा में ही मूव करता है, ऐसा व्हीकल, कहीं ना कहीं ऑटो मोड वाले व्हीकल्स, उसको डेवलप करने के लिए भी एफर्ट्स किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इश्यू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, वैश्विक लेवल पे चिंता का जो एक विषय है, जिसमें शामिल है ऑनगोइंग पेंडेमिक। दूसरा मुद्दा देखो एंड मोर वाले आ रहे, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन हो, सिक्योरिटी हो, और प्रिजर्व करना हो मतलब संरक्षण करना हो, फ्री एंड ओपन, ऐसा इंडो पैसिफिक वर थीम्स दैट केम अप मतलब टू राइज सडनली एंड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। तो ऐसा अचानक रेज हो जाना उसे कहते हैं कहीं ना कहीं कम अप, ठीक है। तो ये इश्यूज वहां बहुत अच्छे से उठे थे एट द क्वाड गैदरिंग। आगे फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ, ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है एक के चलते तुरंत पीछे जो आए ना दूसरा, उसे कहते हैं ऑन द हील्स ऑफ। मतलब फॉलोइंग दोस्तों, जो इस रविवार की टेस्ट होनी है उसकी हिंट दे देता हूं, एक तरह से पेपर लीक करने जैसा हुआ भाई, कोई नहीं मैं पेपर लीक करता हूं। वो ये कि आज के इस एडिटोरियल में से 2-3 वोकैब्स और 1-2 फ्रेज और इडियम्स पूछे ही जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। और संडे पूरे वीक के वोकैब्स को अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो, जब भी मैं यहाँ वोकैब्स लाऊं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आपको तो पीडीएफ तो अब तो मिल ही जाती है, तो वहां से रिवाइज करके एग्जाम दो। 20 में से 15 मार्क्स तो आने चाहिए, 5 ऐसे होते हैं जिसमें ना मैं ऑप्शन में थोड़ा जुगाड़ कर देता हूं, तो वहां आपका और एक्स्ट्रा रीडिंग क्या है वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन हर टेस्ट में आप 15 मार्क्स लेके आ सकते हो। और अब हर वीक हर बच्चे की जो हमसे जुड़ा है ऑफलाइन भी, उसकी एप्लीकेशन में भी हम ये स्कोर चेक करते जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल समिट, मतलब ऑनलाइन जो मीट हुई थी 4 लीडर्स इन मार्च, उसके चलते तुरंत उसके बाद जो ऑन द हील्स ऑफ मतलब मार्च 2021 की ऑनलाइन मीटिंग के बाद ये जो मीटिंग थी बिल्ड्स अपॉन मतलब किस चीज के ऊपर, किस आधार पे बनी हुई है, बिल्ड्स अपॉन मतलब बेस्ड ऑन, किसके आधार पे है, अपॉन द इंटेंशन ऑफ द क्वाड मेंबर नेशन, मतलब कौन कौन, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, टू एंश्योर पक्का करना एन इंडो पैसिफिक रीजन जो फ्री है, कोएर्शन मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ काम कराया जाए ऐसा नहीं, और डिस्प्यूट से भी फ्री है, सॉल्व और ऐसे सारा डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए इंटरनेशनल कानून के तहत। इस इरादे के साथ ये मीटिंग जो है वो हुई। आगे बढ़ते। वाइल इंडिया हैज सॉट का मतलब होता है एक तरह से एम करना, है ना, मांग रखना, टू डिसएसोसिएट अपने आप को थोड़ा अलग कर लेना, अपना जो रोल है एज अ मेंबर ऑफ द क्वाड, किसके लिए, फ्रॉम द रिसेंटली जो अनाउंस किया गया था ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके ऑकस
पार्टनरशिप एक्सक्यूज मी, उसमें से अपने आप को थोड़ा अलग कर लेना, ये भी जो भारत ने किया था उसी के साथ देयर इज लिटिल डाउट। दोस्तों लिटिल डाउट का मतलब होता है एक तरह से श्योरिटी होना, क्योंकि लिटिल डाउट मतलब ऑलमोस्ट जीरो डाउट, तो श्योरिटी होना, उसको ऐसे पढ़ना सीखो, ठीक है। चलो नेहांश ने भी लिखा हाँ सर इंग्लिश में इंप्रूवमेंट्स आ रहा है रेगुलर स्टडी से, बिल्कुल इसको और बहुत अच्छे से, जब तक सिलेक्शन नहीं आता है हमें ये यज्ञ या महायज्ञ कंटिन्यू रखना है। आगे बढ़ते, देयर इज लिटिल डाउट मतलब श्योरिटी है कि क्रिएशन करना ऑफ द फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, फ्लीट मतलब उस व्हीकल्स की पूरी कतार, पूरी ऐसी लाइन लगा कर रख देना अंडर द ऑकस, ऐसा करना विल हैव सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इंप्लीकेशन ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। का मतलब होता है आप आम भाषा में समझो, भारत की जो एक गिनती होती है, स्ट्रेटेजी होती है, जो एक काउंट होता है, ठीक है, कि किस तरह से हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाए रखेंगे, उसमें भारत को तो पक्का ये फायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हालांकि भारत ने अपने आप को इस रोल से डिसएसोसिएट कर लिया है, तो देखो मैंने बताया था माइंड मैप में कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, वो ये रहा। आगे बढ़ते, फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो हेल्थ कंसर्न्स हो या फिर इकोनॉमिक रिवाइवल मतलब रिस्टोरेशन हो, रिमेन एट द वेरी एपेक्स मतलब मुख्य मुद्दा तो ये दो ही रहता है टॉप पे ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। दिस इज अ टाइम, देखो यहां और भी बताया जा रहा है कि ये टाइम है इंडिया के लिए कि रैपिडली डीपन मतलब बढ़ाया जाए कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स को, खास करके यूएस के साथ रिगार्डिंग किससे संदर्भ में, वैक्सीन के संदर्भ में, बिजनेस मतलब ट्रेड के संदर्भ में, और कंटिन्यू किया जाए एंगेजिंग मतलब अपने आप को शामिल करना, इन्वॉल्व करना, विगरसली मतलब बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली, ठीक है, लेकिन अग्रेसिवली, ठीक है, उसी के साथ प्लस विथ एनर्जेटिकली, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अनसर्टेन, अच्छा, विद द क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय एक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है कि विगरसली फुल ऑफ एनर्जी एजिलिटी के साथ ये सारे एफर्ट्स किए जाए। ये एक हिंट दिया, दैट इज द ऑप्टिमल और सबसे बेस्ट आदर्श जो स्ट्रेटेजी होगी वो यही होगी ताकि आप नेविगेट कर पाओ इस रास्ते में से अपना रास्ता बना के आगे, मतलब इस एक तरह से अनसर्टेन टेरिटरी जो है उसमें से एक सर्टेन रास्ता बनाओ, नेविगेट करो द अनसर्टेन ग्लोबल इकोसिस्टम दैट इट नाउ फाइंड्स इटसेल्फ इन, मतलब भारत जिस ग्लोबल सिस्टम में अपने आप को पा रहा है वहां नेविगेट करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए, उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए दोस्तों, ओवरऑल पैराग्राफ हमें समझ में आ चुका है। तो डे 6 ऑफ करंट अफेयर्स जिसमें 8 दिन 800 क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस आपका सिलेक्शन आए, उसके लिए जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का रिस्पांस है, उसमें आज भी रात को 8:30 बजे सर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वाड या क्वाड्रिलेटरल मतलब एक तरह से डिस्क्राइब्ड एज 4 डेमोक्रेसीज जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड प्रॉस्परस रीजन बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। लेवरेज करना, द एक्सर्शन ऑफ फोर्स बाय मीन्स ऑफ लीवर मतलब उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाना, फायदा उठाना। तो सिनोनिम में थोड़ा सा लिखा है होल्ड या ग्रिप या ग्रैस्प। इन पर्सन का मतलब होता है फिजिकली, इन द फ्लैश, ठीक है, बॉडीली, पर्सनल प्रेजेंस जिसमें होती है। रिवाइव करना, ब्रिंग बैक, रिस्टोर करना। रेसिसिटेट है ना, ब्रिंग राउंड या ब्रिंग टू लाइफ, वापिस से जीवन लेके आ जाना। होता है ना WWE में देखते हो ना, अंडरटेकर डेड मैन जिसे कहते हैं, उसे उसके बाद कहा जाता है ही इज रेजरेक्टिंग हिमसेल्फ, पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर मैथ का मतलब होता है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस, संजय ने कहा था आफ्टर इफेक्ट्स, सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंट परिणाम आना, खास करके इसे कहा जाएगा दुष्परिणाम, ठीक है, और रिपरकशंस, आफ्टर इफेक्ट्स और बाय प्रोडक्ट या फॉलआउट। बढ़ते हैं आगे। एट द हार्ट ऑफ मतलब जो मुख्य मुद्दा है, इन बिटवीन समथिंग और सेंटर ऑफ समथिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ भी आज आपको मतलब कल दोपहर तक में अवेलेबल करा दी जाएगी। हर दिन के एडिटोरियल की पीडीएफ आपको दूसरे दिन अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। तो तब तक में एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को देख के जो समझ में आता है ना, वो पीडीएफ को देख के नहीं आता है। तो आप बोलोगे सर फिर पीडीएफ क्यों देते हो? भाई पीडीएफ इसलिए देते हैं कि वोकैब का रिवीजन तो अच्छे से कर पाए। चलिए आगे बढ़ते और माइंड मैप को एक बार देख पाए।
ब्रेक थ्रू, एक डेवलपमेंट होना, एक सक्सेस मिलना, ड्रामेटिक, सडन और ऐसी अच्छी सी डिस्कवरी मतलब खोज हो जाना, टर्मोइल, कंफ्यूजन होना, टर्ब्यूलेंस होना, ट्यूमल्ट होना, डिसऑर्डर होना, डिस्टर्बेंस होना, कंफ्यूजन होना। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल वासु, फ्लैश मीन्स मास और डेलिकेट पार्ट ऑफ बॉडी, एक तरह से पूरा मास का लुथड़ा, मतलब फिजिकली जब हम मिल रहे वो हो गया फ्लैश, ठीक है, फ्लैश एंड बॉडी। चले आगे। हॉल्ट मतलब रुकना, रुकावट, स्टॉप, ठीक है। देखो और एक अच्छा है, पुल अप होना और ड्रॉप होना, ठीक है। बॉटल नेक मतलब तो ट्रैफिक जैम होना, मैंने आपको बताया था, कंजेशन होना या ग्रिडलॉक हो जाना, ठीक है। जंक्शन जो रुकावट डालता है, इंपीड मतलब रुकावट डालना, कंटेंड, एसर्ट मतलब दावा करना, या फिर टेक ऑन कोई चार्ज ले लेना, रुकावट डालना मतलब रेजिस्ट करना या विथस्टैंड करना। आगे बढ़ते हैं। डेवस्टेट मतलब तो एक तरह से देखो बर्बाद करना, रेवेज करना या रिड्यूस टू कैओस, डिसऑर्डर या हेल्पलेसनेस। देखो लास्ट में एक लिखा है रूइन, बर्बाद कर देना। आगे बढ़ते हैं। इन्वोक मतलब साइट और अपील टू समवन समथिंग एज एन अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी, किसी सत्ता का रेफरेंस लेना, जैसे यहां पे कानून डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, उसका रेफरेंस लिया गया था अमेरिका के द्वारा, मतलब इन्वोक करना। आगे। बिड मतलब कोशिश, मेक एन एफर्ट, ठीक है। देखो एक और अच्छा है, टेंडर या प्रॉफर। ऑलबेट मतलब तो धो, ऑल्दो, ये थ्रू लिखा है ना वो गड़बड़ी है ना, मैं इसमें ये सुधार देता हूं। चलो क्या आएगा, धो आ जाएगा, इसको मैं सुधार कर लिख देता हूं। चलिए आगे। टेकअप मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, एंगेज इन अ परस्यूट, परस्यूट मतलब एक्टिविटी। चलो बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स का लाइव इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, हालांकि कुछ शायद लाइक करना भूल चुके, मैं इनको याद दिला दो, एक बार वीडियो को लाइक करते चले। कॉन्फ्लुएंस मतलब तो शुरुआत होना, मर्जिंग की प्रोसेस होना, टेक पार्ट या प्रैक्टिस। रीअफर्मेशन, द एक्शन और रीअश्योरिंग, कंफर्मिंग समथिंग, किसी चीज को वापस से एक बार पक्का करना, तो अवाउ भी होता है, मेंटेन और स्वेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब शपथ ली जाती है तो आप रीअफर्म कर रहे हो कि आप देश के लिए बहुत अच्छे से काम करोगे। आगे। अनमैन्ड मतलब जहां पे नॉट हैविंग नीडेड अ क्रू और स्टाफ, किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। एरियल मतलब जो एटमॉस्फेरिक होता है, जो एयरी, जो एग्जिस्टिंग, ऑपरेटिंग इन दी एयर, फ्लाइंग होता है, जिसे कहा जाता है एयरफॉर्म, ठीक है। कम अप मतलब इश्यू, सिचुएशन या प्रॉब्लम, अकर और प्रेजेंट इटसेल्फ, खास करके अनएक्सपेक्टेडली, अचानक वो हैपन होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन द हील्स ऑफ, किसी के चलते, किसी के तुरंत बाद। बिल्ड अपॉन, बेस्ड ऑन समथिंग, थियरीज या क्लेम्स, दावों के आधार पे। कोएर्शन मतलब फोर्स या थ्रेट, जबरदस्ती जो काम करवाया जाए। ड्यूरेस भी जिसे कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। होता है ना, आप जब टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो बहुत बार ही मैरिड हर अंडर ड्यूरेस, जबरदस्ती के चलते उसने उस लड़की से शादी करी, ऐसे अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो ड्यूरेस का वहां यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लीट मतलब चेन ऑफ व्हीकल्स में, आगे इसमें नहीं पढ़ रहा हूं। कैलकुलस मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन या साइफरिंग करना, एक स्ट्रेटेजी का कंप्यूटेशन होके सामने आ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते। एपेक्स मतलब जो टॉप लेवल का है, पीक या पिनेकल, हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। विगरसली बड़े ही एक तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, एफर्ट और एनर्जी के साथ। स्ट्रेन्यूअसली, स्ट्रेन्यूअसली का स्पेलिंग एक बार खास देख लीजिएगा, STRENUOUSLY। मेरे को भी कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है, डबल एन लिख देता हूं मैं, लेकिन सिंगल एन आएगा। स्ट्रेन्यूअसली और स्ट्रांगली, पावरफुली। नेविगेट करना, सेल और ट्रैवल ओवर, उसके जरिए अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाना, ठीक है। केयरफुली एंड डिफिकल्टी के साथ। देखो एक लिखा एट द हेल्म, एक फ्रेज सुना होगा आपने, एट द हेल्म मतलब जो स्टीयरिंग पे होता है, जो मुख्य संचालक होता है, उसे कहा जाता है ही इज एट द हेल्म। मोदी जी इज एट द हेल्म ऑफ द इंडियन मतलब डेमोक्रेसी राइट नाउ, ठीक है। आगे ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। वैसे वो अकेले नहीं है, स्टीयरिंग में सिर्फ वो अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम है, लेकिन शॉर्ट में अगर समझना होता है ऐसा मैं बोल सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट दो वोकैब्स और इसी के साथ आज की सभा का समापन करेंगे। वैक्सीन मैत्री एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है कोविड-19 वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए। अराउंड द वर्ल्ड जो देश है उनको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वैक्सीन प्रोवाइड करना 20 जनवरी 2021 के दिन। आगे कोवैक्स, ये कोवैक्स पूल जो है
पढ़ लीजिए वो फॉर्मली जिसे जाना जाता है कोविड 19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी। और ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है, एक मिला जुला संगठित प्रयास है जिससे स्पीड अप किया जाएगा डेवलपमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग को, और इक्विटेबल मतलब समान डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए सारी नई नई वैक्सीन का। और जो कंट्रियां साइन इन करती है या एक तरह से साइन ऑन टू कोवैक्स, उनको एक्सेस मिलेगा टू a broad portfolio of new vaccine candidates to combat the SARS-CoV-2 वायरस। मतलब जो इस कोवैक्स पूल में शामिल नहीं हुए, नई वैक्सीन का बेनिफिट उनको तुरंत नहीं मिलता है। और आप सोचिए ये इनिशिएटिव किसने लिया है? भारत ने। ठीक है, तो हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। और इसी के साथ करंट न्यूज एनालिसिस जो कल सुबह वापस सेम 7 बजे शुरू हो जाएगा, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इसके साथ भी जुड़िएगा। कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समय पे जुड़े, बस यह आपसे विनती है, ठीक है। और लास्ट में टोन ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज अगर मैं बात करूं 70% पूरा था ये सजेस्टिव, दैट इज इवोकेटिव, प्लस जैसा कि मैंने कहा था इंफॉर्मेटिव, मैं उसको ज्यादा लिखूंगा एनालिटिकल। ठीक है जी, एक बार सब लोग अच्छे से क्लियर लिख देंगे। अभी भी किसी का लाइक बाकी है, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड गुड नाइट।